नमस्कार, आप देख रहे हो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय भारत और मैं हूं आपके साथ प्रेमा प्रियदर्शनी। जी हाँ, आपने संतों की दुनिया में बहुत सारे ऐसे वर्ड सुने होंगे, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर और फिर शंकराचार्य, महिला शंकराचार्य, आपने बहुत चीज़ें सुनी होंगी। लेकिन हम आपको समझाएंगे, बताएंगे कि आखिर ये होता क्या है। हमारे साथ जुड़ी हैं आज खुद महामंडलेश्वर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन थोड़ी-सी ठीक और हो जाऊँगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छा भजन गाती हैं। तो एक भजन की शुरुआत से ही हम शुरू करेंगे और उसके बाद हम आगे बातों का सिलसिला बढ़ाएँगे। तो जैसे नौ दुर्गे चल रहे हैं, अगर एक कोई माता रानी का हाँ, बिल्कुल। 1 मिनट का अगर गाना हम गाएँ तो? पहले तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को यही कहूँ कि जय माता की, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और नवदुर्गा की जो वो शक्ति चल रही है, नवदुर्गा 9 दिन के लिए आज दूसरा नवरात्र है। जय माँ काली, जय माँ वैष्णो। और मैं सबसे ज़्यादा सारी देवियों में आस्था रखती हूँ और मेरी कुल देवी है बालासुंदरी। और दूसरे मैं ज्वाला जी से जोत लेके आती हूँ, 10 साल हो गए मुझे जी। जोत लेके आती हूँ। और उस ज्योति का प्रकाश मैं घर-घर में लेके जाती हूँ और उस प्रकाश से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है बच्चों पे, घर पे, परिवार पे। और अभी भी मुझे इतना कुछ मिला कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं। आज मैंने जिस मुकाम पे मैं पहुँचना चाह रही थी, मैं पहुँच गई। क्योंकि ये जो पद लेके आई हूँ महामंडलेश्वर का, मैं एक महिला शंकराचार्य को तलाश किया, वो मुझे मिले प्रयागराज में। तो उनसे हाँ, ये तो हम सिलसिला मैं आपसे सब पूछूँगी कि आखिर आपने महिला ही अखाड़ा क्यों किया जॉइन? ये सब तो मैं पूछूँगी, लेकिन एक लाइन में भजन सुनना चाहूँगी। अच्छा भजन सुनना चाहिए। जय माता की, आइए माता रानी का भजन सुनाते हैं। एक बहुत अच्छा माँ ज्वाला जी का ही सुनाएंगे। जी। बोली ज्वाला मैया की जय। जय। माँ ज्वाला करू ज्याला, तेरी जोत जगाऊं तेरे दरबार आके, तेरे दरबार आके। बन के तेरे चरणों का सेवक, मुंह मांगा वर पाऊं तेरे दरबार आके, तेरे दरबार आके। तू वरदानी मैया, वर दे कर दे पूरी आस तू। तू वरदानी मैया, वर दे कर दे पूरी आस तू। अरे मन का अंधेरा हर ले, मन का अंधेरा हर ले, ज्योति का कर दे प्रकाश तू। अरे चरणों में तेरी उम्र गुजारूं, रंग में तेरे रंग जाऊं तेरे दरबार आके, तेरे दरबार आके। माँ ज्वाला करूं ज्याला, तेरी जोत जगाऊं तेरे दरबार आके, तेरे दरबार आके। तेरे ही दर पे मिलती हर दुख यारे को माँ ओट है, तेरे ही दर पे मिलती हर दुख यारे को माँ ओट है। तूने ठुकराया हमको, तूने ठुकराया हमको, कैसी बोलो भगतों में खोट है। अरे इन भगतों की सुने ना कोई, तुझको आके सुनाऊं तेरे दरबार आके, तेरे दरबार आके। माँ ज्वाला करूं ज्याला, तेरी जोत जगाऊं तेरे दरबार आके, तेरे दरबार आके। बहुत सुंदर और बहुत भक्तिमय माहौल कर दिया आपने और बहुत अच्छा लगा और जो भी आपको सुनते होंगे उनको भी और अच्छा लगता होगा। और ये जो सिलसिला स्टार्ट हुआ आपके जीवन में, ये कैसे हुआ? देखिए सिलसिला जो मेरे जीवन में आया, मेरी जिंदगी का एक पार्ट है थोड़ा सा। मैं बहुत अच्छे घर से, लेकिन वो सबको मुझे त्यागना पड़ा।
क्योंकि बचपन में मैं जब पढ़ती थी, मैं पंजाब से हूँ और चंडीगढ़ से मैंने स्टडी की है, मोहाली से। तो वहाँ बस मेरे जो मन में आई कोई ऐसी कि मैं इस मार्ग पे चलूँगी और मुझे साक्षात माँ शक्ति ने दर्शन दिए। माँ शक्ति ने दर्शन दिए तो मैं अपना घर भी छोड़ के मेरे अंदर विचार आया कि क्यों ना मैं माँ शक्ति से शक्ति लूँ। तो ऐसे चलते बहुत ही कष्ट भी आए हैं, सरी दुःख भी आए हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मैंने इस मार्ग को नहीं छोड़ा। छोटे-छोटे बच्चे थे, उनको पढ़ाया भी, लिखाया भी, बहुत अच्छे बच्चों को मैंने आगे बढ़ाया, लेकिन मैंने अपना जो आस्था ये नहीं छोड़ी मैंने। तो फिर जैसे आपने बताया कि कठिनाइयाँ तो बहुत रही बहुत ज़्यादा। जीवन में और चीज़ें चलती भी रहीं। बिल्कुल। लेकिन कहते हैं ना कि हम जब जीवन में कुछ होता है, उससे सीख लेके आगे बढ़ते हैं, जैसे आपने अपने जीवन में सीख लिया और आगे बढ़े। तो अब आगे जो आपकी जर्नी है, उसे कैसे देखते हैं आप? क्या सोच रखा है? ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल आया, लेकिन मैं बढ़ती चली गई आगे, घबराई नहीं बिल्कुल भी। अकेली ही दौड़ती चली आई, बच्चों को भी स्टैंड किया, घर को भी। देखो, घर रह के गृहस्थी में पूजा-पाठ है। राम जी की भी गृहस्थी थी, भोले शंकर की भी गृहस्थी। मेरे जो राधा कृष्णा, मैं कृष्णा को बहुत मानती हूँ, उनका भी प्यार प्रेम था बहुत। गृहस्थ थे, वो भी मिले हुए थे ना एक शक्ति को लेके, पर मैं भी शक्ति को लेके आगे बढ़ती रही। तो महामंडलेश्वर मुझे लगा कि जो मेरे गुरु थे डिस्ट्रिक्ट नूरपुर के, हिमाचल के, तो उनसे मैं सीखा। क्योंकि अगर किसी गुरु के जेंट्स गुरु पे जाऊँगी, तो मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊँगी, जो मैं लेडी गुरु के पास जाके अपनी मर्यादा रख सकती हूँ। आधी रात उनके पास बैठ सकती हूँ, सुबह चल सकती हूँ, रात को चल सकती हूँ। मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि किसी जेंट्स के साथ आप निकल रहे हो। क्योंकि आज का माहौल देख के तो मैंने अपना गुरु बनाया तो लेडीज़ को बनाया। जैसे शंकराचार्य को मैंने प्रयागराज में ढूँढा। जैसे जीवन में जब लड़कियां पढ़ने जाती हैं तो गर्ल्स स्कूल की नीडेड होती हैं, जिनका मन करता है वो कोएट में पढ़ते, नहीं जिनका मन होता है वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ते हैं। आपको ऐसा लगा कि अखाड़े में भी महिला अखाड़े की, महिला है, बिल्कुल। क्योंकि जिनकी इच्छा हो वो अपना कर सकते हैं ज्वाइन, अदरवाइज वैसे कुछ है नहीं। क्योंकि मैं संतों पे तो बहुत गई हूँ, लेकिन मेरे मन के भाव जो वहाँ जमे नहीं। मैंने देखा कि मैं संतों में नहीं रही, वो ही घर परिवार वाले मुझे कहेंगे ये सारी सुविधा छोड़ के, सब कुछ मतलब ऐशो-आराम छोड़ के तो आपको क्या पड़ा? क्योंकि लालच की लालसा में मैं नहीं गई थी। मैं कुछ मार्ग पे ऐसे चली कि मैंने कुछ बनना है, कुछ समाज के लिए, सनातन के लिए कोई मतलब जुनून था मेरे अंदर। तो मैंने ये क्रिया करी है, क्रिया करके फिर मैंने भक्ति बहुत करी है, साधना करती हूँ। मेरी एक गुफा है छोटी-सी, मेरा धाम बना हुआ है जनकपुरी में, बहुत सुंदर धाम बना है छोटा-सा। तो उसमें मैं अपना साधना पे बैठती हूँ और साधना से ही मुझे ये पावर मिलती रही। आपने अभी बताया आप ज्योति जो काफी साल से जी, सिखा रहे हैं। मैं अंक के बारे में बताऊँगी, जिसका भी अंक होगा मैं तुरंत बता दूँगी कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है और क्या अंक प्रभाव कर रहा है। किस भी अंक से आप जुड़े हुए उसके बारे में मैं बता देती हूँ। जैसे मानो सपोज़ करो आपका 8 अंक है, आपका 8 अंक है, तो आपकी अभी मैरिज नहीं हुई, जी। नहीं शादी की, तो शनि जो देव होता है, वो मैरिज में बहुत देर लगाता है। ज़्यादा उ उसका स्टैंड जो बनाता है शनि 40, 38 और 25 और 30 के अंदर-अंदर, 35 के अंदर-अंदर बनाता तो बहुत अच्छा बनाता है। तो आपका स्वामी भी शनि है, शनि को धारण करिए, शनि को मानिए, आगे बहुत बढ़ोगे आप। लेकिन गुस्सा तो नहीं आता, शांत रहते हैं। जो ठान लेते हैं वो करते हैं, जो ठान लिया तो वो करके हटेंगे, है ना? वो जो मतलब जीवन में उधार कर लिया तो ये मैंने काम करना है, वो करोगे आप। चाहे आपको कोई भी कितना भी रोके, आप नहीं रुकोगे, अपने करोगे वो, आगे बढ़ोगे। और फिर जब गुस्सा आता है, तो फिर अच्छे-अच्छे की क्लासों क्योंकि शनि तो राग में चला जाता है। शनि महाराज अगर बोलना भी देता है, तो वो पावरफुल देता है। तो अच्छे-अच्छे की क्लास ले लेते हो आप? हाँ, हाँ, थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं ले क्लास लेते हो? तो क्या ही लो। नहीं ले लेते हो, नहीं बोलते तो नहीं बोलते, जब क्लास लेते तो फिर पूरे जोश से लेते हैं। अब ये तो मेरी टीम ही बताएगी। इसलिए, तो
मुझे भी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मैंने महिला शंकराचार्य को इसलिए चुने, आज अभी मेरे पास ही हैं, मैं उनको रखना पसंद करती हूँ, उनकी सेवा में रहना पसंद करती, उनको अच्छा-अच्छा भोजन देना पसंद करती हूँ, अच्छा सुलाना, अच्छा बैठना गुरु पसंद की कर सेवा में हाँ, गुरु की जी। सेवा में, क्योंकि मेरे पास वो पावर है। मैं कामाख्या देवी को बहुत मानती हूँ, मैं 4 बारी महीने में 2 बारी हो आती हूँ। आप बगलामुखी हाँ, कामाख्या का नाम लिया। कामाख्या तो अपने आप में एक ऐसा शक्तिपीठ है, जिसे सुन के ही लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। और वहाँ जा ही नहीं सकता कोई भी। कामाख्या देवी है जो हमारी, वो एक बहुत बड़ी शक्ति है, जी। योनि की शक्ति है। जैसे वहाँ पे आचार्य लोग बैठते हैं, पंडित लोग बैठते हैं, तो मैं तो यही चाहूँगी कि माँ कामाख्या देवी के पास तो एक लेडीज़ को बैठना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ पे दर्शन करने आप गए होंगे कभी, तो कभी जाना कामाख्या देवी जाना, तो अंधेरे में बिल्कुल माँ प्रवेश करती है। तो वहाँ पे अंधेरा होता है, अंधेरे में मैं एक देवी भक्त होने के माध्यम से वो यही कहूँगी कि कामाख्या देवी में जो लेडीज़ है उसकी भी सेवा रखनी चाहिए। अच्छा, जैसे आपने मुझे भी कामाख्या का नाम लिया, बताया, तो वहाँ पे बताते हैं, मैं गई तो नहीं हूँ, जब भी माता रानी जी, में जाऊँ बिल्कुल जाना। तो मैं जैसे पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि ना जानने की वजह से मुझे वहाँ पे पता नहीं है। तो लोग बताते हैं कि जैसे वहाँ जो नदी है, जो बहती है, कब वो लाल बहती है महीने में। हाँ, बिल्कुल बहती है। वो जून के महीने में, जून में जाइए आप, वहाँ पे एक मेला लगता है बहुत सुंदर, तो जून में जाइए, वो दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको। अच्छा, तो ये तो ये आपने कभी हाँ, मैंने देखा। मैं अभी-अभी जैसे कामाख्या देवी से आई, तो आते ही मुझे नहीं पता मेरी टिकट कहाँ से आई है और कैसे मुझे माँ ने बुलाया, इतना मैं मतलब तो आस्था है ही, रखती। बिना बुलाए तो पता नहीं कहाँ से आई टिकट, और मैं सुबह अकेली गई, वहाँ पे पहुँची, 4 घंटे मैं मंदिर के टेम्पल के अंदर रही। वहाँ पे बहुत कई चीज़ें हैं जो हम रोकना चाहते हैं, तो लेडीज़ को होना बहुत ज़रूरी है। माँ की शक्ति है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे साक्षात माँ की वहाँ शक्ति। पे आपको ऐसा फ़ील हुआ है कि वहाँ पे महिलाओं की आवश्यकता है और वो होनी चाहिए किसी न किसी जगह पे, जैसे किन चीज़ों पे आपको फ़ील हुआ है? बिल्कुल, मेरे को जैसे ही मैं अंदर गई, पहली बात तो वो जो अंदर आते ही मुझे बड़ा अजीब-सा लगा कि वहाँ पे जो भेंट देते हैं, बलि देते हैं, उससे बस मुझे घबराहट हुई थी, क्योंकि मैंने जाते एंट्री करी महारानी के मंदिर में। पहली बार मैं गई कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे जो गोसाईं थे वहाँ के, जी। जो पंडित से हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ दर्शन नहीं हो सकते, आप लाइन में लगिए। मैं तो यही कहूँगी, अगर वीआईपी नहीं दर्शन कर सकते हो तो लाइन में लगिए। लाइन में एक टोकन मिलता है, लेकिन आपने जैसे ये बताया कि वहाँ पे बहुत पैसे की डिमांड रहती डिमांड रहती है, है। तो क्या ये गलत नहीं है कि हम बिल्कुल गलत है। देवी-देवताओं का दर्शन करने जा रहे हों और वहाँ पे जाते ही वक़्त हमें सीधे-सीधे कहीं भी ये वीआईपी जो कल्चर आया हुआ है, वो तो पता नहीं क्यों ही है, क्योंकि किसी भी मंदिर में आप जाओ दर्शन करने के लिए आपको या तो बहुत पैसे देने पड़ते हैं या फिर आप वीआईपी कल्चर का सहारा लेते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी श्रद्धा है, तो एक आम जनता को भी वही सुविधा मिलनी चाहिए कि आप शांति से जाके शांतिपूर्वक ध्यान कर सको। तो ये गलत है और आपने अच्छा किया कि जनता को बताया, और मैं चाहूँगी कि आपके वजह से ही बिल्कुल, और इतना पैसा लेते हैं कि कोई जो आम जनता वहाँ जा सकती है, तो वो दर्शन नहीं करेंगे। कितना पैसा, क्योंकि ज़्यादा हमारे से ज़्यादा पैसा लिया, 11,000 21,000 मतलब एक इंसान से एक इंसान से। और हुआ वहाँ पे, वैसे भी जादू नगरी है, संभल के जाना चाहिए वहाँ पे। वो ही गोसाई हमें कहने लगे कि आप इतने पैसे रखिए टोकरी में, हम 11-11 हज़ार रखे, तो वो खुद भी लूट के ले गया। यानी तो ये गलत है, दर्शन नहीं करा, तो व्यापार बना दिया है दर्शन करने, हर जगह पे व्यापार है, कहीं भी जाइए आप। बना दिया ये तो। वृंदावन जाइए, तब तक आप 1000-1100 नहीं दोगे तो आप बिहारी जी के दर्शन नहीं कर सकते। तो आप महामंडलेश्वर हैं, आप चाहेंगे तो इसका आवाज़ उठाएँगे बिल्कुल और उठाएँगे। आप आवाज़ उठाएँगे तो जनता तक पहुँचेगी, आम जनता को भी एक साधारण तरीके से ही सही, लाइन में ही लगाइए आप, लेकिन कम से कम दर्शन तो
कायदे से करवाइए, पैसा लेने का तो कुछ तुक ही नहीं बनता अब मन। पहले बरसाना में कभी पैसा नहीं लेते थे, अब जो उससे श्रद्धा है आप दान पेटिए भाई, अगर जिसको दान देना है वो दान करे। दान करिए। तो ये मैं रोकना चाहती हूँ कि ये सब कुछ धार्मिक स्थान पे हो रहा है, तो हमें बड़ा दुःख आता है, बहुत तकलीफ होती है जाते। तो आम आदमी तो दर्शन ही नहीं कर सकता वहाँ पे 4 दिन, क्योंकि मेरे साथ हुआ गुवाहाटी से, मेरे साथ वो जैन फैमिली थी, वो कहने लगे वहाँ पे दर्शन करना। मैं कहा चलिए, हम उनको साथ में लेके, लेकिन आगे गए तो उनको पैसों की वजह से वो वापस चौखट महारानी के बस बिना दर्शन से आए। लेकिन जिनके पास ज्यादा पैसा वो तो दर्शन खुल के करते हैं, जिनके पास दर्शन, एक प्रसाद भी वहाँ पे मिलता है लाल कपड़े का, जो महारानी 5 दिन के लिए पट बंद होते हैं, तो वहां से बड़े बड़े गुसाई हैं, जो पंडित लोग हैं, उनके पास वो होता है। जो वीआईपी हो उनको वो प्रसाद मिलता है, आम लोगों को वो प्रसाद भी नहीं मिलता। अच्छा, हाँ, बिल्कुल नहीं मिलता। तो वो बेचारे चौखट से मुड़ के आ जाते। और एक वहाँ बलि दी जाती है, बलि से भी मुझे बड़ा, मैंने तो पूजा कराई तो वैष्णव रूप में करवाई। तो माँ को मानिए, माँ तो माँ ही है ना, माँ कभी भी अपने बच्चे को काटेगी नहीं, मारेगी नहीं, उसको खत्म नहीं करेंगे। वो तो माँ तो श्रद्धा से और अपने तुम्हारा जैसा भाव है उससे मानती है माँ। अब वहां जाके तुम बकरे की गर्दन काट के तो उसके उस जीव पे जोत जगाते हैं, तो वो हमें अच्छा नहीं लगा वहां पे, बिल्कुल नहीं अच्छा तो लगा। आप ये सब चीजों का विरोध हाँ, बिल्कुल मैं आप तो इस पे विरोध आगे करूंगी, बिल्कुल लेंगे। भगवान के दर्शन कराइए, बिल्कुल। आप इस चीज को और जो हमारी आने वाली पीढ़ी जो चल रही है, बच्चे छोटी-छोटी बच्चियाँ हमारी निकलती हैं, तो माँ-बाप को क्या होता है कि शाम तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही, डर अंदर से खाई जाता है। एक माँ को मैं तो यही कहूँगी सनातन धर्म में जाके कि अपनी बच्चियों की केयर करिए। सबसे ज़्यादा तो फ़ोन से बचाव करिए, क्योंकि फ़ोन में जो वाई-फाई आ गया, तो उससे बच्चा कुछ भी देख सकता है। जी, धार्मिक बनाइए उनको और उनको अच्छे-अच्छे संस्कार दीजिए। अच्छे सुबह माँ जल्दी उठेगी 4 बजे तो बच्चा उठेगा ना। जब माँ ही 12 बजे उठ रही तो बच्चा कैसे उठ जाएगा सुबह जल्दी? तो ये भी बहुत, मैं सनातन को ये आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मंदिरों में जाओ तो विधि-विधान से दर्शन कराओ, उनको लाइन में लगाओ बिल्कुल, और ये मारो-मारी मत करिए, कितना पैसा लेते, कहीं भी चले जाओ। वीआईपी लोग जाते हैं, उनको अच्छा-अच्छा दर्शन कराते, जो आम लोग खड़े होते हैं बेचारे दुखी होके आते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारा सनातन ऐसे करे। तो मैं यही कहूँगी सनातन को आगे बढ़ाइए, पूजा पाठ में अपनी आस्था जोड़िए और अच्छे-अच्छे विचार रखिए, अच्छे-अच्छे खाने खाइए, अच्छे-अच्छे वस्त्र पहनिए। आजकल बच्चे खाना भी ढंग से नहीं खा सकते मम्मी का बनाया हुआ, सब बाहर से खाते हैं, ऐसा ही उनकी बुद्धि हो रही। बस मैं यही माँ कामाख्या को, बगलामुखी को धन्यवाद करती, चरण वंदना करती हूँ। बोलिए सच्चे दरबार की। तो आप सुन रहे थे महामंडलेश्वर संतोष जी को, जो कि हमें बहुत चीज़ें बताई, कुछ ऐसे पर्दे भी हटाएं जिसको सुन के आश्चर्य हो रहा है कि एक संत भी दर्शन नहीं कर पा रहा है भगवान का। मैं उम्मीद करूंगी कि इन्होंने जो विरोध करने के लिए सोचा है कि आम जनता को, संतों को अच्छे से दर्शन हो सके, उसके लिए वो कार्यरत है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको और बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। और ऐसे ही तमाम पॉडकास्ट के लिए देखते रहिए अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय भारत। हम आपको जागरूक करते रहेंगे। नमस्कार।